बिहारी वाजपेयी के जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वाजपेयी के जन्म दिवस को सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश के क्रम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में लगाए गए इस शिविर में सभी महत्वपूर्ण विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा और स्वास्थ्य शिविर में अपनी जांच भी कराई। इस दौरान समाज कल्याण विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग, स्थानीय प्रशासन सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। मौके पर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में प्रत्येक विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देश प्राप्त हुए थे। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक क्षेत्र में चौपाल लगाने के लिए इसमें निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज यहाँ रामलीला ग्राउंड जो हमारा है उसमें ये चौपाल लगाई गई है, जिसमें सभी विभागों के लोग मौजूद हैं और किसी को भी कोई समस्या होगी तो यहाँ पर वो अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। चौपाल में क्या-क्या मदद योजना? देखिए, इसमें सभी विभागों के लोग मौजूद हैं। समाज कल्याण है, तहसील है और नगर निगम है। तो इसमें जिससे भी रिलेटेड अगर किसी की कोई समस्या होगी तो वो यहाँ बताएगा, जिसका कि तुरंत निस्तारण किया जाएगा। जयंती के उपलक्ष्य पर आज हल्द्वानी बाजार क्षेत्र के प्रमुख स्थान जो कि रामलीला मैदान है और यहाँ लगभग 15 विभागों के को एक मंच देकर, जिसमें नगर निगम भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, जिसमें विद्युत भी है, जल भी है और जिसमें हमारे समाज कल्याण के अधिकारी हैं, आधार कार्ड संबंधित कार्य हो रहे हैं, खाद्य विभाग संबंधित कार्य हो रहे हैं। तो एक मंच पे ऐसे महान महापुरुष के जयंती के उपलक्ष्य पे शासन प्रशासन द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। काय के लिए आए यहाँ पर? ये साहब, मैं एक समाज कल्याण में आया था यहाँ पेंशन के लिए। और कुछ तकलीफ है, मैं दवा भी चाहिए। तो क्या दोनों काम हो गए आपके? हाँ, एक दवाई मिल गई और ये यहाँ का हो गया, साहब ने करवा दिया। पेंशन करा दिया? ये पेंशन कागज जमा कर दिए यहाँ। वहीं अल्मोड़ा जिले में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासेन में रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। भाजपा कार्यकर्ता ने भिकियासेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा जिलाध्यक्ष रानीखेत जिला बिष्ट ने सभी मंडलों के प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। ये बहुत सौभाग्य आज हुआ कि मन की बात और पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती एक ही दिन पड़ी और आज कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से इस कार्यक्रम को सफल किया। पूर्व में ही मंडलों में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे और मंडल अध्यक्षों को, बूथ प्रभारियों को, मंडल की पूरी टीम को, जिले की पूरी टीम को, बूथ प्रभारियों को, शक्ति केंद्र संयोजकों को पूरी निर्देश था कि इस कार्यक्रम को आप भव्य और सुव्यवस्थित बनाएं और ये कार्यक्रम हो गया। मैं खुद भी भिकियासेन प्रॉपर के बूथ संख्या 16 में रही। मन की बात कार्यक्रम में आज हमारे बीच वहीं हल्द्वानी में आज तुलसी पूजन दिवस और साथ ही क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया गया, जहां इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों युवाओं ने रक्तदान महादान कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ब्लड डोनेट किया। कार्यक्रम को कराने वाले आयोजकों का कहना है कि कोविड-19 के दौर में फैली महामारी के दौर से ही उन्होंने निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष यह रक्तदान कर लोगों को जीवन को बचाने का काम करेंगे। लिहाजा यह तीसरा वर्ष है जब उनकी कमेटी इस रक्तदान शिविर को आयोजित कर रही है। किसी भी बीमार व्यक्ति को खून की कमी पड़ती है तो उस समय एहसास हो सकता है कि आखिर ब्लड डोनेट कैंप की कितनी आवश्यकता है। लिहाजा उनके द्वारा युवाओं के साथ मिलकर यह रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है।
ये इस बार हमारा ये तीसरा कैंप है, जिसमें कि हमारे अंकल यहाँ पर हैं श्रीमान मेहरा जी, जिन्होंने अपना ये इतना शानदार परिसर जो विजय वाटिका बैंक्वेट हॉल है आपने हमको दिया है इसमें कैंप लगाने के लिए, तो आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और रक्तदाताओं का यहाँ पर जितने भी हमारे फौजी भाई पहुँचे हैं, कई पूर्व सैनिक, कई वर्तमान के सैनिक हैं, पुलिस प्रशासन के यहाँ पर लोग हैं, कई सारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं कमेटी के, तो मैं आप सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि कोरोना काल पिछले 2 सालों से बहुत महामारी चली थी, उसके साथ साथ अभी दोबारा से संकट आने वाला है, और आज इतना बड़ा पर्व है तुलसी पूजन और साथ में क्रिसमस का त्यौहार है, तो इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया मुकेश जी ने। मैं अपना सहयोग उन्हें देना चाहता हूँ। जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा, मैं और मेरे पूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक जो भी मेरे साथ प्रेजेंट रहेंगे, मैं उनका पूरा सहयोग दूंगा। वहीं डोईवाला में सिख समुदाय द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया। शहीदी दिवस मनाते हुए नुन्नावाला गुरुद्वारे से नगन कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब जादों की याद में यह आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साहिब जादों के बलिदान को याद करते हुए नगर कीर्तन का आयोजन किया। इस अवसर पर सरदार लाडी सिंह ने बताया कि आज के दिन ही गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे, जिन्हें साहिब जादों कहा जाता है, ने अपने बलिदान देकर मिसाल कायम की थी। दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहबजादे और माता जी, माता गुजर कौर जी, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उनकी जब मुगल राज था, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो आज के दिन माता जी को और छोटे साहबजादा जी को जो ठंडा बुर्ज था फतेहगढ़ साहिब में, वहाँ पे लेके आए थे। तो आज से 3 दिन उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया था और 27 तारीख में छोटे साहबजादे की शहादत हुई थी। उस दिन भी उनकी याद में गुरुपर्व यहाँ मनाया जाता है। आज उनकी याद में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। सिंह जी के जो 4 पुत्र शहीद हुए थे सरहद में लड़ाई करते हुए, और छोटे साहबजादे जिनको दीवारों में चिनवा दिया गया था उस टाइम की मुगल हुकूमत द्वारा, उनके शहीदी को याद करते हुए और लोगों को ये दिखाते हुए कि मतलब किस तरह से उन्होंने देश और धर्म के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उसके लिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से कहाँ तक? ये नुन्नावाला गुरुद्वारा शुरू होकर आर्यनगर होती हुई फिर वापस नुन्नावाला गुरुद्वारा जाके खत्म होगी। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर हम भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर सवाल उठाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यूजीवीवीएनएल ने लखवाड़ व्यासी परियोजना में सिंगल बिड पर ऊंचे दामों पर किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाकर 3000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का अंजाम देना शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एक ही कंपनी को सिंगल बिड पर टेंडर दिए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में 2 बार हेरफेर भी की गई। यह किस राज्य में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे 3000 करोड़ रुपए ठिकाने लगाए जाने के लिए ऊंचे रेट पर ही एक कंपनी को सिंगल बिड टेंडर देने का काम किया गया। सबूतों को मिटाने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रही है कि जो बेशर्मी की हदें पार करता है। ये आपके सामने प्रदेश बेरोजगारी में लगातार इंडेक्स प्रदेश का ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये सब आप लोगों के सामने है। महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रही है, ये आपके सामने है। लेकिन सरकार द्वारा प्रायोजित बेरोजगार। आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया। इस दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार की 96वीं जयंती पर अटल बिहार वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम दूरसंचार के माध्यम से सुना गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम प्रेरणादायक रहा। इसके साथ ही कहा कि देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लक्सर के ढांडेरी ढाणा में उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वराज कार्यक्रम के तहत पंचायत राज अपर सचिव ओमकार सिंह के नेतृत्व में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम गोपाल राम बिंदवाल, खंड विकास अधिकारी पवन सैनी, सहायक कल्याण समाज अधिकारी संध्या शर्मा, जिला मुख्य कृषि अधिकारी विजय सिंह देवरानी और चिकित्सा अधिकारी द्वारा ग्रामीणों की मूलभूत जैसी सुविधाएं और उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान पंचायत राज अपर सचिव ओमकार सिंह ने कहा कि यदि हम शुद्ध पर्यावरण और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। सबकी जो ग्राम स्वराज की अवधारणा का जो एक विचार था कि गांव में अधिकारी जाए, सरकार गांव जाए, लोगों की समस्याओं से रूबरू हों। मैं खुद गांव से हूं, इसलिए मैं इनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और कई समस्याएं आपके द्वारा बताई गई, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वच्छता, पर्यावरण, यदि स्वच्छता स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। डोईवाला ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र खैरी कला में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर स्वराज दिवस का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आम जन की समस्याओं सुनी। तत्काल मौके पर अधिकारियों को सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा चौपाल कार्यक्रम में बिजली, पानी, जंगली जानवरों का आतंक, सिंचाई, नहर व महिला मंगल दल ने कार्यालय के लिए जमीन आदि तमाम समस्याएं रखी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर निस्तारण किया है। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां लड़कियों के दो गुटों में मारपीट हो गई। वहीं साथ ही मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंटरनेट मीडिया प्रसारित वीडियो में एक लड़की दूसरी लड़की को बेरहमी से पीट रही है। यह वीडियो रुड़की के होटल के समीप का है। होटल के बाहर लड़कियों के दो गुट आपस में झगड़ा कर रहे हैं। देखते ही देखते उनमें गाली गलौज और मारपीट शुरू हो जाती है। एक लड़की दूसरी को जमीन पर गिराकर डंडे से पीट रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान के अनुसार किसी ने कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। वीडियो पुलिस को मिला है, इसकी छानबीन की जा रही है। आज प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यानी कि क्रिसमस उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों, विशेषकर ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह त्योहार हमें प्रेम, दया, सेवा और मानवता के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व सेवा, त्याग, प्रेम और करुणा जैसे आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश देता है। क्रिसमस भाईचारे की भावना और खुशियों को बांटने का उत्सव है। उत्तराखंड में सर्दी के प्रकोप के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में सर्द का प्रकोप जारी है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम की मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक
अच्छा हो रहेगा। उत्तराखंड के काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव मंक सचिव पद पर फैजुल रहमान की 13 वोटों से जीत के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थित अभय अरोड़ा के समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग को लेकर महाविद्यालय परिसर में हंगामा काटा और रिकाउंटिंग की मांग की। इस दौरान आक्रोशित समर्थकों ने छात्र संघ चुनाव में सचिव पद पर पुनर्मतदान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पहले भी मैंने बोला था कि मेरे पे दबाव डाला गया था, मेरे घर पे गुंडे भेजे गए थे दबाने के लिए कि सचिव से बैठ जाओ। मैंने उन्हें साफ बोल दिया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहता, लेकिन यहाँ कॉलेज के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे मैं किसी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक कार्यकर्ता यहाँ घूमता हुआ पाया गया है। कॉलेज प्रशासन के अंदर पुलिस के होते हुए वो अंदर आया है। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमपीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। एबीवीपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी रश्मि लमगडिया ने एबीवीपी प्रत्याशी कौशल बरखानी को 1294 मतों से पराजित कर इतिहास रच दिया। एबीवीपी से बागी निर्दलीय लड़ रही रश्मि को 2647 और एबीवीपी के कौशल बरखानी को 1353 मत प्राप्त हुए। रश्मि को 2647 मत मिले, जबकि कौशल को 1353 वोट प्राप्त हुए। वहीं एनएसयूआई प्रत्याशी सूरज भट्ट को 470 मतों से ही संतोष करना पड़ा। निर्दलीय अरहम रजा को सिर्फ 42 छात्रों का साथ मिला। जीत के बाद रश्मि ने सभी छात्र छात्राओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि छात्रों ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वह खड़ा उतरने का प्रयास करेंगी। सभी नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को देर रात शपथ दिलाई गई। ने दिखा दिया कि अगर छात्र शक्ति मेरे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, जैसी मैं हमेशा कहते आई हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँ, जब बेटी खड़ी होती है तो जीत बहुत बड़ी होती है, जिसका उदाहरण आज आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, परिषद ने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मुझे मंच दिए थे, लेकिन जब मेरा अपमान भी बहुत बड़ा अपमान किया है, भले ही वो कुछ चुनिंदा लोगों ने करा हो। मैं परिषद ज्वाइन तो नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी दिल से थैंक यू। बहुत टाइम तक मैं उन लोगों के साथ रही थी। देखिए, जिन भैया लोगों ने, जो बड़े भैया लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं, मैं उनकी छत्र छाया बनकर, जो छात्र शक्ति मेरे साथ खड़ी रही है, मैं उनकी ताकत बनकर खड़े रहना चाहती हूँ। अध्यक्ष यहाँ पर जीत गई है, रश्मि लमगडिया उनका नाम है। और ये एमबी कॉलेज का एक इतिहास है कि पहली बार एक महिला प्रत्याशी को छात्र और छात्राओं ने चुना। ये भी अपने आप में एक गरिमा का विषय है, क्योंकि छात्राओं का जो मामला है वो हमेशा प्रकाश में रहता है, महिला सुरक्षा रहती है प्रकाश में। तो इस छात्रा ने ये दर्शा दिया कि शायद छात्रा भी कुछ कर सकती है। धर्मांतरण जैसे मामले अब पहाड़ी जिले उत्तरकाशी में दिखने लगे हैं। पुरोला विकास खंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और सड़कों पर उतरकर ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि जिले के पुरोला विकास खंड में धर्मांतरण को लेकर जमकर विवाद के बाद धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संस्था द्वारा धर्मांतरण कराए जाने को लेकर यहाँ कड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कराया गया था। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धर्म परिवर्तन कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की। थानाध्यक्ष पुरोला ने बताया कि क्षेत्र में एक संस्था की ओर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। धर्मांतरण के संबंध में जो थाने पे तहरीर आई थी, स्थानीय लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं घटना के संबंध में। तो चलिए जाने से पहले